सर कभी कोटा वोटा भेजने का मन नहीं किया आपको? नहीं सर, अपना भिलाई सबसे बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। सारा ये रवि सर का इंस्टीट्यूट हमको अच्छा लगा, कोटा से भी अच्छा लगा। कभी नहीं लगा भिलाई पे भरोसा है? यस सर, भिलाई की स्टडी बहुत अच्छी है सर। मेरी बच्ची को तो कोटा जाना ही नहीं था सर, यही आना था मोमेंटम। कोटा भेजने के लिए तैयार थे पर वो जाने को तैयार नहीं। और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि छत्तीसगढ़ में भिलाई में जी अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। बिल्कुल। भिलाई का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में। मैंने कॉन्सेप्ट्स तो मेरे क्लियर ही थे, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, पेपर प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी। टेस्ट हाँ, मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए, ऑलमोस्ट 100 पेपर मैंने दिए होंगे इस साल। हाँ, क्लास के और भी घर पे भी कंबाइंड। घर पे भी मैं 2-2 पेपर एक दिन में दे देती थी। क्लासेस बहुत शानदार थे। यहाँ के टेस्ट मेरे को बहुत मतलब हेल्प किए हैं। जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता था, जो मॉक टेस्ट होता था, वो लास्ट के दौर में मेरे को बहुत मतलब फ़ायदा हुआ उससे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी भिलाई से आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी मिलेंगे। बिल्कुल सर, अपन पहले भी दिए हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों का ख्याल रखे। सर को बधाई जो बच्चों का अच्छा ख्याल रखे और भिलाई में उनके माता पिता बनकर रहे। जी जी हम लोग निश्चिंत रहे वहाँ पे रहे तो अब पूरा सफलता का श्रेय हम लोग बच्चों के साथ साथ सर को देते हैं। तो मैं जो भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलूंगा कि पढ़ा हुआ चीज कभी बेकार नहीं जाता और परिश्रम का फल हमेशा मीठा ही होता है और हमेशा मिलता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और एजुकेशन हब भिलाई ने एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। जिन चेहरों पर मुस्कान देख पा रहे हैं, इनके बच्चों ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार इन्हें सालों से था। नीट का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए, खुशियाँ रुकनी नहीं चाहिए। और जिन पेरेंट को आप देख पा रहे थे, इनके बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोमेंटम कोटा क्लासेस में, सिविक सेंटर में स्थित है। और यहाँ के 5 बच्चों ने वो कर दिखाया है जिसका इंतज़ार लाखों बच्चे करते हैं कि भैया मैं अपने मम्मी पापा का पैसे बचा लूँ, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो आज 5 बच्चे हैं हमारे साथ में, उन बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि सर भी हैं जिनका क्लास है, 12 सालों से पढ़ा रहे हैं और हर साल 10-5 बच्चे वो क्वालिफाई करा ही देते हैं। सर नमस्कार, जय जोहार। नमस्ते नमस्ते। गाड़ा गाड़ा बधाई हो, आपके चेहरे पे भी मुस्कान बता रही है। जी जी जी, काफी खुशी का दिन है आज। जी 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 जी। बच्चों की सफलता में ही हमारी भी खुशी रहती है जी। और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि छत्तीसगढ़ में भिलाई में जी अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। बिल्कुल। भिलाई का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में, और कोटा के बाद इसीलिए भिलाई को जाना जाता है। जी जी इसमें जी, कोई शक नहीं है। शक नहीं है। और इस नाम को अभी और ऊपर तक ले जाना है। बिल्कुल। और इसमें सहयोग मुझे मेरे पूरे स्टूडेंट्स का मिल रहा है। इंट्रोड्यूस कराइए, इसका कितना नंबर आया है और कितनी मेहनत उनकी रही भी बताइएगा। देखिए, मेहनत का तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बस इतना बोल पाऊंगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी भिलाई से आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी मिलेंगे। बिल्कुल सर, अपन पहले भी दिए हैं। पहले भी दिए हैं बैच के समय में। जी जी, हमारे बैच के समय में भी मिला है जी। और इन बच्चों का जो स्ट्रगल है, मैं तो चाहूंगा आप इन्हीं से पूछिए, है ना, ये अपने भाषा में बताएंगे। और ये सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ तक सिर्फ कठिन परिश्रम और डिसिप्लिन से ही पहुंचे। तो मैं जो भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलूंगा कि पढ़ा हुआ चीज कभी बेकार नहीं जाता और परिश्रम का फल हमेशा मीठा ही होता है और हमेशा मिलता है। बिल्कुल, इसलिए कठिन से कठिन परिश्रम करें, बिल्कुल, फल बहुत मीठा हो। जी जी जी, बिल्कुल। तो बच्चों से बात करते हैं और हमारे साथ कृपा साहू है। बेटा क्या नंबर है आपका? मेरी 543 आए और ऑल इंडिया रैंक 15,000 है। बिल्कुल, सरकारी मेडिकल को मिल गए। अच्छा, चारों 5 को मिल गए सर? हाँ, 5 को सरकारी मेडिकल। हाँ हाँ, एक गुड़िया भी एब्सेंट है ड्यू टू तबीयत उनका खराब है। और इन 5 बच्चों का क्लियर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सफलता की कहानी बताओ, लोग जानना चाहेंगे कृपा साहू ने कैसे ये पॉसिबल किया। डेडिकेशन और ऑलमोस्ट दिन भर पढ़ना, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट जब लो टाइम्स में, फ्रेंड्स का सपोर्ट एंड टीचर्स का सपोर्ट। मैंने कॉन्सेप्ट्स तो मेरे क्लियर ही थे, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, पेपर प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी। हाँ, मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए, ऑलमोस्ट 100 पेपर मैंने दिए होंगे इस साल। हाँ, क्लास के और भी घर पे भी कंबाइंड। घर पे भी मैं 2-2 पेपर एक दिन में दे देती थी प्रैक्टिस के लिए। 6 आवर्स के पेपर हुए। हाँ, इवैल्यूएशन वगैरह। मम्मी पापा आए आपके? जी, मम्मी हैं यहाँ पे। माता जी प्रणाम। चेहरे की मुस्कान बता रही, बाकी कुछ कह नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। जी, ये खुशी के दिन इंतजार रहा होगा। यस, बिल्कुल। आपकी प्रिपरेशन भी रही होंगी? यस सर, दिन भर उसको केयर करना, उसको देखना क्या कर रही है, और हो गया है तो और कर लो बेटा, पेपर सॉल्व और कर लो। मतलब क्लासेस के बाद घर में भी
2 पेपर सॉल्व करती थी वो। 11 o'clock 12 o'clock रात को हो जाता था। बिल्कुल सर आए क्या नहीं सर नहीं आए ड्यूटी वाले बिल्कुल आप अपना नाम बता दीजिएगा रीता साहू, बिल्कुल कहाँ के रहने वाले सेक्टर 6। सेक्टर 6 जी बहुत बढ़िया Yes, सर sir. सर का नाम बेटा पापा का नाम नारायण प्रसाद साहब। बीएसपी है हाँ। बहुत बीएसपी कर्मी है चलो और भी है ये गुड़िया अभी भाटापाड़ा से आई है। अरे हाँ, वाह भाटापारा से आई हूँ मैं और यहाँ अनुष्का कोचिंग तिवारी। हाँ अनुष्का तिवारी जी और यहाँ कोचिंग के लिए ही आई थी सर के पास और सर की मम्मी पापा की सबकी बहुत हेल्प रही है पूरी जर्नी में। जी। मतलब आज यहाँ पे हूँ तो पूरा सपोर्ट उनका ही था कहीं माँ पापा का नाम क्या है आराधना तिवारी मम्मी का नाम और पापा का धनराज तिवारी। क्या करते पापा फार्मर है पापा। खेती किसानी वाले हाँ बहुत बढ़िया और आए भी है। आए सर कहाँ पे आइए सर अरे आइए ना बिल्कुल किसान की बेटी ने झंडा गाड़ दिया है बड़ी बात है सर बधाई हो सर आपको झंडा गाड़ने के लिए। बिल्कुल हाँ जी मैं तो हमारे तो ये सर जो है देखता हूँ बहुत बढ़िया बच्चों का ख्याल रखे। सर को बधाई जो बच्चों का अच्छा ख्याल रखे और भिलाई में उनके माता पिता बनकर रहे जी जी हम जी लोग निश्चिंत रहे वहाँ पे रहे तो अब पूरा सफलता का श्रेय हम लोग बच्चों के साथ साथ सर को देते हैं। कोई शक नहीं है, हाँ तो परिश्रम कंटिन्यू उनका मॉक टेस्ट ले रहे तो डेली रिजल्ट दिखाना हम लोग को बताना कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बच्चों की मेहनत थी पर बच्चों को जो भी डाउट आता था सर पूरा क्लियर करवाते थे। इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं। इसी तरह इन लोग का मोमेंटम कोटा क्लासेस आगे और बढ़ता रहे खूब नाम कमाए। बढ़िया। अनुष्का ने 1 करोड़ बचा दिया सर आपके जी सर थैंक यू ये तो सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जानते हो फंड कितना लगता है जी 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 तभी तो लगता 1 है साल ड्रॉप लेके फिर से और मेहनत की उसने। बहुत बढ़िया शानदार, चलो बढ़िया देवेश देवेश पटेल। बिल्कुल देवेश पटेल कहाँ से हो भाई मैं रायगढ़ से। रायगढ़ से आप पढ़ने के लिए हाँ अभी तुरंत आया हूँ। अभी तुरंत आए हो बाकी क्लासेस कैसी रहती थी क्लासेस बहुत शानदार थे। यहाँ के टेस्ट मेरे को बहुत मतलब हेल्प किए हैं। जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता था जो मॉक टेस्ट होता था वो लास्ट के दौर में मेरे को बहुत मतलब फायदा हुआ उससे। पापा क्या करते पापा फार्मर है मेरे भी। खेती किसानी वाले हाँ। क्या बात है किसानों के बच्चों ने वो तो काम करती है बड़ी बात है आए पापा नहीं वो थोड़े फंक्शन में बिजी हैं जी अभी। जी जी तो आपने भी 1-2 साल अभी फंक्शन अगर एकदम सब त्याग कर दिया रहा होगा हाँ बिल्कुल कहीं जाना नहीं दोस्तों से बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसीलिए सर ये रिजल्ट आया क्यों मैं इनकी आप बता दो बच्चों को जो बच्चे करना चाहते हैं क्रैक करना चाहते हैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको थोड़ा सा 1-2 साल त्याग परित्याग करना पड़ेगा कितना त्याग करना पड़ेगा देखिए त्याग की तो कोई सीमा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। बिल्कुल पहला सिलेबस आपका कॉन्सेप्चुअल 100% कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम 100 या उसके अबाउट आपका मॉक टेस्ट और उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। और जो भी डाउट है आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से खुल के पूछिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डाउट पूछ नहीं पाते हैं तो थोड़ा डरते हैं या साइनेस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर 3 चीज़ों पे बच्चे ध्यान दें सिलेबस कॉन्सेप्चुअल 100% कंप्लीट हो मॉक टेस्ट 100+ दे और डाउट्स वगैरह क्लियर करे ग्रुप स्टडी पे बिलीव तो करे। आप जीतू जो कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया वैसा फील कराते हो कि नहीं कराते बिल्कुल। रवि सर की रवि भैया बोलते हैं सर ही बोलते हैं अब बच्चे ही बताएंगे देखिए। तो जीतू भैया वाली फीलिंग आती है हाँ एकदम बट सर बोलते हैं हम लोग। चलो बढ़िया बिल्कुल आप हैं हिमांशु सोनी सर। आप कहाँ से हिमांशु मैं यहीं सेक्टर 5 से। अच्छा पापा क्या करते हैं पापा बीएसपी में आए हैं। आ गए चलो बहुत बढ़िया पापा अभी आए क्या आइए सर अभी आइए मैडम आप भी बिल्कुल तो कैसा रहा आपका शुरुआती तो बहुत खराब था फिर शुरुआत बहुत खराब था जी सर। मेरे मेरे खराब हुई ये भी बता देना 720 में मेरे 70-72 ऐसे नंबर आते थे जब मैं 11th में ज्वाइन किया कोचिंग तब। फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। फिर लास्ट ईयर जो नीट का स्कैम हुआ था हाँ, वो तो उसके यार, वो कारण बहुत बुरा था, मतलब आप मेरा सबके लिए बुरा सिलेक्शन काम नहीं था। हो पाया था। हाँ, कितने नंबर आए थे उस साल उस साल मेरे 559 मार्क्स आए थे 720 में। और इस साल इस साल 480 आया। 480 मतलब 480 में भी चीजें Selection ठीक हो गई, होगा, क्योंकि जी इस साल सर। तो टफ ज्यादा था एग्जाम है ना मतलब आपके गुरुजी भी बताएंगे सर नहीं कितना tough था सर क्लियर बहुत टफ था पेपर। टफनेस में ऐसा बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड टफ था। हाँ, ये देखिए सोचा अगर जैसे जेई एडवांस का पेपर देखा जाए तो वो उनको पहले से क्लियर होता है उनका लेवल क्या है। और जेई मेंस में ऐसा अगर नीट में देखा जाए तो उसका लेवल जो है वो काफी डाउन रहता है और एकदम से उन्होंने लेवल बढ़ाया तो बच्चे इसको समझ नहीं पाए। ठीक है अच्छा रिजल्ट आ गया हाँ अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एनटीए को भी एक सूचना देना चाहूंगा या एनटीए को बोलूंगा सलाह देना चाहूंगा। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट वगैरह जी organize जी करता है। मैं उनसे इनफैक्ट आप बोलिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का चेंजेस अगर वो कर रहे हैं सिलेबस में हो गया या सिलेबस के पैटर्न में हो गया या टफनेस में हो गया तो कम से कम बच्चों को पहले से हिंट्स करे बता दिया करे क्योंकि ये क्या होता है कि आउट ऑफ इसमें सिलेबस एकदम से पटक देना हाँ नहीं आउट ऑफ सिलेबस तो एक भी क्वेश्चन नहीं थे पर वो जो क्वेश्चन का टफनेस था ना वो टफनेस
का आज तक इतिहास गवाह है, कभी भी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पहले के साथ बता के थोड़ी बताएंगे कि हम ये पूछ रहे करके। नहीं, आप बिल्कुल ये बता, सब पूछ रहे नहीं सर, आप ये बता, पैटर्न तो होता है। पैटर्न आप मॉक टेस्ट रिलीज करते हैं, वो अपने जो रिलीज करते हैं चीजें समझ आ जाती है। उससे समझ में सर क्यों नहीं बता सकते आप? बताइए तो IIT एडवांस की बहुत सारी चीजें क्लियर रहती है कि उसका टफनेस क्या Toughness level है, क्या है। तो वो टफनेस लेवल्स क्यों नहीं बता सकते? आपने मॉक टेस्ट में इजी किया, उसके बाद एग्जाम में हाँ, और बहुत ज्यादा चेंजेस होता है ना सर। मान लीजिए किसी को एकदम डाउन करे, कि एकदम से अप करे, पिछले साल एकदम डाउन कर दी, इस बार एकदम अप कर दिए। अब देखिए होता क्या है कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अगर उनका मार्क्स नहीं आता है ना तो उनका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाता है, और ये समाज के लिए सही मैसेज नहीं है। हमको तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज ही बनाना है। तो मैं, बेशक आप जिस तरह का सवाल पूछना है, आप जैसे सवाल पूछना है, आप बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पैटर्न को क्लियर करें, है ना, पहले से बताया। एक सवाल आखिरी बताओ बेटा कि 1 साल 2 साल 3 साल में कितना डेडिकेशन रहा, वो तो पता दिख ही रहा है रिजल्ट में, लेकिन त्याग वाला पार्ट भी होना चाहिए। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि भैया आप सोशल मीडिया से दूर रहे, आप इंस्टाग्राम में रील नहीं बनाते थे। बताइए सर, मेरे दोस्त जो थे वो बाहर जाते थे घूमने, लेकिन मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं मना कर देता था। ऐसा 3 साल चला, मैं 3 साल घर से बाहर नहीं निकला। पहला ड्रॉप हुआ, फिर दूसरा ड्रॉप हुआ, फिर ये तीसरे ड्रॉप में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। अलग ही लेवल के तनाव रहा होगा। जी सर, वो प्रेशर आ जाता है एक, और फिर एज भी निकलती है। तो वही है कि कैसे रिलीज किए इन तनावों को, इन चीज़ों को? थोड़ा बहुत, जैसे संडे को मॉक टेस्ट हुआ, उसके बाद आधा घंटा कहीं बाहर टहल के आ गए, वॉक कर लिए रात को, कॉफी पी लिए। वैसे तो, और लोकल तो है ही है, बिल्कुल आस-पास सिविक सेंटर घूम के आ गए। और जैसे रात को अगर स्ट्रेस आ रहा है तो थोड़ा सा वॉक करते करते पढ़ाई कर लिए, तो स्ट्रेस भी रिलीज होगा। सुबह वर्कआउट कर लिए थोड़ा आधा घंटा सुबह उठ के, और सुबह जिम करते हो? जिम करते हो? कौन सा जिम जाते हो? रामा फिटनेस सुपेला। चलो बहुत बढ़िया, रामा फिटनेस। अच्छा, वो रामा भैया चालू किए? जी जी, चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी वाला है। ठीक है, चलो आइए सर, आपके बेटे ने झंडा गाड़ दिया, आपके 1 करोड़ बचा दिए, बधाई हो पहले तो। धन्यवाद सर। जी, आप क्या करते हैं बीएसपी में? बीएसपी में इलेक्ट्रिकल विभाग में हूँ। जी 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 जी। कैसा लगा जिस दिन रिजल्ट आया आपकी, आपका बेटा सेलेक्ट हो गया है, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये कंफर्म हुआ? जी, उस दिन रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद देने का इच्छा हुआ। और रवि सर यहाँ आए, पिछले बार तो 590 वालों का भी नहीं हुआ, मेरे बच्चे लाए थे 560। 20 वाले सर 66-67 थे ना पिछले बार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो थोड़ा सा मन से उदास भी था बच्चा, लेकिन यहाँ आया रवि सर, और इस कोचिंग से थोड़ा सा मोटिव मिला उनको, और आगे बढ़ा। इसीलिए रखे नाम है मोमेंटम कोटा। मोमेंटम, मेन मोमेंटम का जो उद्देश्य है नाम रखने का, वो ये है कि बच्चों को सफलता की तरफ पुश किया जाए, सीढ़ी तक पहुंचाना है। हाँ, उनको मोमेंटम देना है, सफलता की तरफ मोमेंटम देना है, पॉजिटिव की तरफ मोमेंटम देना है, मेन यही उद्देश्य है। और 12 साल पहले मैं यही सोच के इस कोचिंग का नाम इसी नाम से स्टार्ट किया था मैंने। डॉक्टर, कई इंजीनियर हो गए। हाँ, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर आते भी है, मिलते भी है ना। जी मैडम, बधाई हो आपको भी। धन्यवाद। आपका भी बहुत उसमें योगदान रहा, क्योंकि आपने बच्चे का देखभाल, पढ़ा, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। एग्जाम के दिन कैसा था, क्या था? एग्ज़ाम के दिन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बाकी बच्चे के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बाकी सर बहुत ज़्यादा हेल्प किए उनका, क्योंकि पिछले साल हो जाएगा करके नहीं हुआ, इस बार यकीन नहीं हो रहा था कि हो जाएगा करके। सर से मैं बात की, तब मेरे को यकीन हुआ कि हाँ, इस बार तो फाइनली उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा, ऐसे करके। सर कभी कोटा वोटा भेजने का मन नहीं किया आपको? नहीं सर, अपना भिलाई सबसे बढ़िया है। जी, बहुत बढ़िया है। तो सारे पेरेंट्स मतलब जो चाहते हैं ना कि कोटा बच्चों को भेज दे, क्या कोटा का माहौल अलग ही चल रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं क्या चल रहा है। मैडम, आप लोगों को भी कभी लगा नहीं कि कोटा वोटा भेजना चाहिए? नहीं सर, कभी नहीं लगा? भिलाई पे भरोसा है? यस सर, भिलाई की स्टडी बहुत अच्छी है सर। जी जी जी। मेरी बच्ची को तो कोटा जाना ही नहीं था सर, यही आना था मोमेंटम। कोटा भेजने के लिए तैयार थे, पर वो जाने को तैयार नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब भिलाई अब नहीं भेजेंगे कोटा, किसी को बताना भी मत कोटा भेजोगे। नहीं, भिलाई सबसे अच्छा है। भिलाई जी सर, नवजोत पापा है आप ना? जी जी सर। बधाई हो आपको भी। आप क्या करते हैं सर? मेडिकल स्टोर का काम। बिल्कुल जी। आपका सपना था कि बेटी भी डॉक्टर बन जाए? जी जी, इस लाइन में है सपना। तो। जी, किस तरह से डेडिकेशन था बच्ची का? बहुत अच्छा मेहनत कर रही थी, और उसमें ना हमारे रवि सर का बहुत बड़ा योगदान है। रवि सर जैसे शिक्षक उनको मिले तो यहाँ तक पहुँची हो। सफल इंसान के पीछे गुरु जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल कोटा को लेकर सर कभी माहौल नहीं था कि कोटा बच्चों को भेज दिया जाए? नहीं, सारा ये रवि सर का इंस्टीट्यूट हमको अच्छा लगा, कोटा से भी अच्छा लगा, तो हम सोचे कि ये यही मोमेंटम कोटा क्लास में भेजें, और वहीं से
वो पढ़ाई करेगा था। महाराज आपको कभी लगा कि बच्ची भेजना चाहिए कोटा वोटा? नहीं यहीं पर हमको बहुत अच्छा लगा। अनुष्का जो है अगले साल ड्राप ले ली थी जी। तो वही बोल रहे थे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाया, इस समय हो गया, सर को बधाई। बिल्कुल। हाँ वाकई में देखो कोटा को लेके जो माहौल बिल्ड किया गया है, कोटा को लेके जो बनाया गया है, वो नो डाउट कोटा है, बट हमारा भिलाई भी कोटा से कम नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों रवि सर, कोटा से अपन कम नहीं है? बिल्कुल कम नहीं है। बिल्कुल। किस बात पे कम है अपन? जब गार्जियन और बच्चों का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो आपको एक से एक रिजल्ट आपको यहीं से दिखेंगे, है ना? चलो बढ़िया। खुशियाँ जो है थमनी नहीं चाहिए, खुशियाँ रुकनी नहीं चाहिए। इन चेहरों को आप देख लीजिए। हो सकता है कि अगली बार जब मैं आऊँ आप लोगों से मिलने के लिए तो ये डॉक्टर तो बन जाएंगे आने वाले साल में, लेकिन कोशिश होगी कि इस बार मैंने 5 बच्चों का इंटरव्यू लिया है, आने वाले साल में सर 10 बच्चों का भी लेंगे, 15 बच्चों का भी लेंगे, और कोशिश होगी कि उन सारे पेरेंट्स से भी बातचीत किया जाए जिनके बच्चों ने झंडे गाड़े हैं, जिनके बच्चे अब डॉक्टर बनने वाले हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।